हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकाश और अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो थीम है आप लोग इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल टेक पोर्टल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी कीबोर्ड से विंडो और आर का बटन दोनों एक साथ प्रेस कर देने। जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर टाइप कर देना वेन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड लिखकर टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो थीम है वो वाइट थीम होता है। तो ये आप लोग माइक्रोसॉफ्ट 2013 या 2016 के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पर फाइल्स के ऊपर चले जाना है और फाइल्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जनरल के अंदर आके आपको यहाँ पर ये देखिए ऑफिस थीम का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वाइट थीम सेलेक्ट है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर डार्क ग्रे थीम आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग डार्क ग्रे थीम सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पर ओके के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो थीम है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ये चेंज हो गया है। ये वाइट से जो है डार्क ग्रे के अंदर चेंज हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।